बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो शख्स दो शालों का मुकदमा लेकर काजी अयास की अदालत में पेश हुए। एक शाल सब्ज रंग की नई और कीमती थी और दूसरी सुर्ख रंग की फटी हुई और बोसीदा थी। मद्दी ने कहा, मैं हौज पर नहाने के लिए नीचे उतरा और अपनी सब्ज शाल कपड़ों के साथ रखकर हौज में उतर गया। थोड़ी देर बाद ये शख्स अपने कपड़े हौज के किनारे मेरे कपड़ों के पास रखकर नहाने के लिए हौज में उतर आया, लेकिन मुझसे पहले हौज से निकल कर कपड़े पहने और मेरी शाल ले ली और चलता बना। मैं इसके कदमों के निशान देखता हुआ इसकी तलाश में निकला। बिला आखिर उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। काजी ने मद्दी यानी दूसरे साथी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? इसने कहा, जनाब वाला, ये शाल मेरी है, मेरे कब्जे में है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम आयद करता है। काजी अयास ने मद्दी से पूछा, तेरे पास कोई दलील है ये शाल वाकई तेरी है? इसने कहा, दलील मेरे पास कोई नहीं। काजी ने अपने दरबान से कहा, एक कंघी लाओ। दरबान कंघी ले आया। काजी ने दोनों के सर पर कंघी फेर दी। एक के सर से सुर्ख रेशे और दूसरे के सर से सब्ज रेशे बरामद हुए, लिहाजा सुर्ख शाल उसे दे दी जिसके सर से सुर्ख रेशे निकले थे, और सब्ज शाल इसके सुपुर्द की जिसके सर से सब्ज रेशे बरामद हुए थे। इस तरह अदल व इंसाफ के मुताबिक हक वाले को इसका हक मिल गया। काजी अयास को अपनी बेपनाह ज़हानत, काबिल रश कुव्वत, इस्तदलाल, होशियारी और हाजिर जवाबी के बावजूद अदालत में ऐसे शिकार से भी वास्ता पड़ता था जो अपनी बात दलाइल से मनवा लिया करते थे और उन्हें खामोश होने पर मजबूर कर दिया करते थे। ऐसे ही एक वाक़या उन्होंने खुद बयान किया। फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है, एक शख्स के अलावा आज तक कोई भी गुफ्तगू में मुझ पर गालिब ना आ सका। वो इस तरह कि मैं बसरा की अदालत में मुकदमात निपटाने के लिए बैठा हुआ था। एक शख्स मेरे पास आया और इसने बड़े खुशी से कहा, मैं ये गवाही देता हूँ कि फ़ला बाग फ़ला शख्स का है और इस बाग के बारे में मुझको कुछ निशानियाँ बतलाए कि वहाँ ऐसा है, ऐसा है। मैंने इसकी गवाही का इम्तहान लेने के लिए अंदाज में पूछा, जिस बाग के मुतालिक गवाही दे रहे हो इसमें कितने दरख्त हैं? इसने सर झुकाया, फिर सर उठाकर बोला, जनाब वाला, गुस्ताखी माफ़, आप कितने अरसे से इस कमरा अदालत में फ़ैसला सुनाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं? मैंने कहा, काफ़ी अरसे से। इसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस कमरे की छत में कितनी लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई है? मैं परेशान और कहा, इसका मुझे इल्म नहीं। और साथ ही मैंने शर्मिंदा होकर उससे कहा, भाई आपकी गवाही सच्ची है, मैं उसे तस्लीम करता हूँ। पहले ज़माने में लोग छतों पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगाते थे, फिर उस पर छत होती थी, इसलिए उन्होंने काजी साहिब से छत की लकड़ियों के मुतालिक पूछा था कि जिस तरह आपने छत की लकड़ियाँ नहीं गिनी है, इसी तरह मैंने बाकी दरख्त नहीं गिने। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।